आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगंत महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ना, उसका नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 72वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। हमारे आपके आत्मा के साथ में पाप कर्म भी बंधे हुए हैं और पुण्य कर्म भी बंधे हुए हैं। और दोनों ही कर्म आत्मा के परिणामों के निमित्त से बनते हैं। या आप जैसे अपने परिणामों में शुभ अशुभ परिणाम करेंगे, वैसे उन कर्मों का बंधन हो जाता है। पुण्य भाव भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान आदि के, अनुव्रत महाव्रत, रात्रि भोजन नहीं करने के, छना हुआ पानी पीने का, समझ गया, ऐसे महाव्रत आदि कसाय की मंदता लिए जो परिणाम होते हैं, वे पुण्य भाव कहलाते हैं। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंचेंद्रिय के, विषय वासना के, रात्रि भोजन करने का, छना हुआ पानी नहीं अनछना पानी पीना, समझ गया, ये सब पाप परिणाम है भगवान। इनसे इन पाप भावों के निमित्त से पाप कर्मों का बंध होता है। तो अनादि काल से आत्मा शुभ अशुभ परिणाम करता हुआ चला आ रहा है, तो कर्मों का बंधन होता चला आ रहा है। इससे तो जन्म मरण का सिलसिला चालू रहेगा। समझेगा? अभी हमें क्या करना है, इस बात को समझकर जो अंदर में विकारी परिणाम पुण्य पाप के होते हैं, उनसे दूरियां बनाना, उन्हें अपना नहीं जानना, उन्हें अपना नहीं मानना। अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को अपनापन देना, यही मैं हूँ। समझ में आया? तो पुण्य पाप के परिणाम स्वयं में भी क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। समझ गया? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। समझ गया? अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने से ये पुण्य पाप के परिणाम क्या हो जाते हैं, उनकी गति जो है धीमी पड़ जाती, क्या हो जाती है, समझ में आ गई? पुण्य पाप के परिणाम तो गुण स्थान प्रमाण रहते हैं। चौथे पांचवें गुण स्थान को शुभ भाव भी रहता है, शुभ भाव भी रहता है। गुणराज को क्या है, अशुभ भाव नहीं होता है, शुभ भाव रहता है। और हरियन परमात्मा को शुभ अशुभ परिणाम हो रहा है तो उसके परिणाम कुछ भी नहीं है। समझ गए नहीं आप? सीधा सीधा मार्ग है जैन दर्शन, कहीं कोई कठिन नहीं है।
इनका सच्चा ज्ञान करना, ज्ञान करके अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना डॉक्टर साहब। अगर ये पुण्य पाप के बंधनों को बंधन लगते हो, तो अपने द्रव्य स्वभाव को पहचानिए। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होने पर पुण्य पाप में के परिणामों में रुकावट आ जाती है। ये है, प्रोसेस ही है इसका। देखिए, गाथा का पाठ करते हुए विषय पे आएंगे। लोह और स्वर्ण की बेड़ी में अंतर है नहीं, शुभ अशुभ छोड़े ज्ञानी जन दोनों में अंतर है नहीं। ज्ञानी शुभ अशुभ भावों को एक समान ही जानते हैं, क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम की दिशा जो है ना, बैरमुख है। क्या है? शुभ अशुभ परिणाम जब आत्मा के परिणामों में होती हैं, उस समय जीव की दशा, शुद्ध ज्ञान की दशा किधर कहलाएगी? बाहर की तरफ कहलाएगी। उपयोग हमारा बहुत चंचल रहता है, बहुत चंचल रहता है। क्यों रहता है चंचल? संगति करते हो शुभ अशुभ की, चंचल तो रहेगा ही रहेगा भाई। अपने आत्मा की संगति करो ना, तो चंचलता खत्म हो जाएगी। समझ गए आप? जब आप अपने आत्मा की संगति करोगे, संगति करने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। समझ में आया? शुद्ध ज्ञान की पर्याय जब अपने द्रव्य स्वभाव की संगति करती है, तब क्या होता है? तो उसमें एक बीतराग पवित्र पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है। मैं तो उतनी चंचलता चौथे गुण स्थान में खत्म हो जाती है। थोड़े बहुत रागादिक रहते हुए चंचल बने रहते हैं। घबराने की जरूरत कुछ भी नहीं है इसमें। हम्म इसीलिए ज्ञानी शुभ अशुभ भाव को छोड़ देता है। तो किसको पकड़ता है? द्रव्य स्वभाव को पकड़ता है। पकड़ने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है आपके पास में। वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वो उसको उसको समर्पित हो गई। किसको? भाई, शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने किसको पकड़ा? अगर शुभाशुभ भाव को ज्ञानी ने छोड़ा है, तो कुछ पकड़ा भी तो होगा। अरे भाई, छोड़ा तो पकड़ा कि नहीं पकड़ा? पकड़ा तो छोड़ा है। द्रव्य स्वभाव को पकड़े बिना शुभाशुभ भाव नहीं छूट सकते आपके। देखो, शुभाशुभ भाव भी है। ब्लू कलर का फोटो में दिखाया है, वो भाव क्रम है। और उनके पीछे अपना द्रव्य स्वभाव, चेतने सर भगवान आत्मा, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा। अब उसका ज्ञान होगा। आपको सबका ज्ञान होना चाहिए, शरीर का ज्ञान भी होना चाहिए, कर्मों का भी ज्ञान होना चाहिए, रागादिक परिणतियों की किस किस प्रकार की वृत्तियां उठती हैं, समझ में आया, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे संसार का कारण है, बहिर्मुख दशा है। वो अंदर चेतने से भगवान पीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। वो हमारे आपकी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ गया? उसे ज्ञानी ने पकड़ा है। ज्ञानी की दृष्टि में द्रव्य स्वभाव आया है। तुम्हें पकड़ किसकी है? देखो, हमारे मूलराज के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं। वे बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है। क्या? उपयोग से हिलते डुलते भी नहीं है डॉक्टर साहब। है, मान प्रतिकूलता आती है, लेकिन द्रव्य स्वभाव को शुद्ध ज्ञान की पर्याय पकड़े हुए है। समझ में आया भैया? हम्म? शुभाशुभ भाव की पकड़ छोड़ दी, तो छोड़े शुभाशुभ भाव, पकड़े द्रव्य स्वभाव। द्रव्य स्वभाव को पकड़ेगा तो शुभाशुभ भाव छूटेंगे। समझ में आया भैया? इसलिए ज्ञानी शुभ अशुभ परिणामों को दोनों को बहिर्मुख जानता हुआ, शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़ता हुआ द्रव्य स्वभाव की रुचि करता है, और अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेता रहता है। देखिएगा, आप भूल नहीं गए। स्वयं भगवान होने पर भी अज्ञानी बाह्य संयोगों से, मकान से, स्त्री से, पुत्र से, दौलत आदि जड़ वस्तुओं से सुख की भीख मांगता है। इसे तो
तृष्णा रूपी क्षय रोग टीवी लगा है। इस रोग से पीड़ित होकर इंद्रिय विषयों से सुख की भीख मांगता है, किंतु प्रतिकूलता, रोग, निर्धनता आदि दुख के साधनों के मिलने से जैसी आकुलता होती है, वैसी ही आकुलता तृष्णा रूपी रोग से होती है। इस जीव ने अनंत बार देव, मनुष्य, बड़े राजा आदि के वैभव प्राप्त किए, परंतु यह तृष्णा रोग मिटा नहीं, क्योंकि आत्मा के आनंद की रुचि बिना तृष्णा की दाय समन हो सकती नहीं। देखो अपन समझे, स्वयं भगवान होने पर भी अज्ञानी बाह्य संयोगों से, मकान से, स्त्री से, पुत्र से, दौलत आदि जड़ वस्तुओं से सुख की भीख मांगता है। स्वयं भगवान होने पर यानी प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। या ये केवल एक जैन दर्शन एक ऐसी बढ़िया वस्तु है, बढ़िया बात बताता, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है, सभी आत्माएं समान है। महावीर भगवान का पहला ही उपदेश ये है, सभी आत्माएं समान है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। डॉक्टर साहब, चाहे भले ही निगोदिया का जीव है और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। समझ आप, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से अंतर नहीं है, पर्याय में तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या कह रहे हैं? पर्याय से तो जमीन आसमान का अंतर है। निगोदिया जीव अनंत दुखी है पर्याय में, लेकिन ये सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है पर्याय में। पर द्रव्य स्वभाव से तो सभी आत्माएं समान है। कहाँ दिक्कत आती बताइए आप, इसमें दिक्कत क्या है? द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक आत्मा समान है, सब भगवान ही है, भगवान होना नहीं है। भगवान होने का धर्म तो पर्याय का है। क्या कहा डॉक्टर साहब? दो बातें हैं, द्रव्य स्वभाव से भगवान है तो भगवान है, निगोदिया जी तो उसकी पूजा करने लग जाए। अरे आप कह रहे हो कि निगोदिया जीव जो है भगवान है, तो कहाँ से बोल रहे हैं हम? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से बात कर रहे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। भगवान वो अरियंत भगवान, प्रत्येक आत्मा भगवान है, पर अरियंत भगवान की अपन जो पूजा करते हैं ना, वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से करते हो आप कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो? बोलो भैया, दो चीजें हैं कि नहीं है? एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय है। द्रव्य स्वभाव तो ज्यों का त्यों रहता है, वह बदलता नहीं है, और पर्याय हर समय बदलती रहती है। डॉक्टर साहब, द्रव्य पर्याय के बिना कोई वस्तु होती ही नहीं है। ये वस्तु अनादि अनंत सत्य है, प्रत्येक द्रव्य द्रव्य पर्याय स्वरूप होता है। तो यहाँ जो बात बताई जा रही है कि अज्ञानी जीव स्वयं भगवान होने पर भी, क्या मतलब? द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक आत्मा भगवान है। महावीर भगवान का पहला संदेश है, प्रत्येक आत्माएं समान है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। तो किस अपेक्षा से है बोलो भैया? है, और तुम पर्याय से भी मान लो तो बोलो कितनी भूल हो जाएगी। मनुष्य की अपेक्षा तो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब मनुष्य हैं। क्या है? मनुष्य की अपेक्षा तो, चाहे वह भिखारी हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, सब मनुष्य है कि नहीं है बोलो? एक अपेक्षा जी है कि नहीं है? है? और भिखारी और प्रधानमंत्री की अपेक्षा वो है, क्या की बात है वो? डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं। मनुष्य की अपेक्षा देखें तो प्रधानमंत्री और भिखारी सब एक हैं, सब मनुष्य हैं। और पर्याय की अपेक्षा देखें तो भिखारी और प्रधानमंत्री बहुत अंतर है। ऐसे ही द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से तो प्रत्येक आत्मा है, एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, संगी जीव हो, असंगी जीव हो, सब चार गति 84 लाख के जितने भी जीव हैं,
सब द्रव्य स्वभाव से भगवान है। क्या? आगे बात समझ में? सिद्ध भगवान में और निगोदिया के जीव में कोई अंतर नहीं है। किस अपेक्षा से? अपेक्षा लगाना मत भूलना। जैन दर्शन स्यादवाद है। पारसमणि। बड़ी भूलें हो जाती हैं। ऐसा प्रश्न हमको मालथौन में किया था। आज से करीब जब मैं स्वाध्याय कर रहा था, डॉक्टर साहब, मेरा पहला स्वाध्याय था। वो बहुत साल पहले की बात है। मेरी शादी कोई 26 साल हो गए। शादी के पहले की बात है, 30 साल पहले। डॉक्टर साहब, हमें तो पता नहीं था कैसी सभा है, पर ये मालूम था कि ये समय सार सुनने वाले कोई नहीं है। ये मालूम पड़ गया था। क्या? सब व्यवहार पक्ष वाले थे। तो हमने क्या करे, चलो छह डाला ही पढ़ लेते हैं अपन। छह डाला के स्वाध्याय के अंदर से सोच के तो ये गए थे, इस बार जो है पर्यूषण भर में समय सार का संबर अधिकार लेंगे डॉक्टर साहब। हैं? अब 11 बजे स्वाध्याय चालू हुआ, 11 साढ़े 11 बजे चालू हुआ। बहुत सारे क्रिया कांड में बहुत व्यक्ति मस्त रहता है। बुंदेलखंड। आपके मालथुन पता है ना? ठीक है। ललितपुर के पास। तो आधा घंटे डॉक्टर साहब स्वाध्याय हुआ, उसमें एक व्यक्ति जो है पूछने लगा, पंडित जी साहब, भगवान है कि होना है? तो मैंने कि भैया भगवान है भी होना भी है। ये दो बातें क्यों करते हो? हम क्या करें, द्रव्य स्वभाव में ऐसे ही पड़ा हुआ है। वस्तु ऐसी है, हम उसमें क्या कर सकती है? क्या है? होना भी है। आप एक बोलो, एक कैसे मैं बोल दूं? क्या? अब मैं इनसे वंदना से कहूं, तुम पत्नी हो कि पुत्री हो? अब ये क्या जवाब देंगे? डॉक्टर साहब, आप पिता हो कि पुत्र हो? आपकी बात कर रहा हूं मैं। एक ही बोलना। क्या? बोलो। है? बेटे की अपेक्षा से पिता है और पिता की अपेक्षा से पुत्र है, कहाँ दिक्कत है? जैन दर्शन झगड़ा ना कराता है। झगड़ा तो तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसीलिए झगड़ा करते हो तुम। वस्तु स्वरूप समझते नहीं, झगड़ा करते हो। जैन दर्शन तो झगड़े को सब मिटाने वाला है भगवान। अपेक्षा से समझ लो ना, कहाँ दिक्कत है? द्रव्य स्वभाव से सभी आत्माएं भगवान है। अगर द्रव्य स्वभाव से भगवान ना होता तो अरियन परमात्मा पर्याय भगवान कैसे हो जाते? क्या? तुम्हें मैं अब अपेक्षा से समझोगे तो सारी उलझने सब दूर हो जाएंगी। आपको कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता। हाँ, नहीं तो कहने वाले मिले, हे तू भगवान हो। अरे हम का तुम भी भगवान हो, भगवान सब आत्माएं परमात्मा है। ऐसे उनको जो है सियादवाद झगड़े को दूर करता है। तो यहाँ ये कहते हैं, स्वयं भगवान होने पर भी, यानी एक आत्मा, अज्ञानी का आत्मा हो चाहे ज्ञानी का आत्मा हो, सब आत्माएं भगवान है। तो उन्होंने कहा कि भगवान स्वयं होने पर भी, ये बात आपकी क्लियर होगी ज्ञान में, कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। फिर होने पर भी अज्ञानी, अब देखिए अज्ञानी, अज्ञानी किसे कहना? जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी। अज्ञानी की परिभाषा क्या है? अज्ञानी की परिभाषा क्या है? जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वह जीव अज्ञानी है। बहुत शास्त्र पढ़ने वाला और आत्मा को नहीं जानता है, वो भी अज्ञानी है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शास्त्र पढ़ने वाला है लेकिन आत्मा को नहीं जानता है, तो वो ज्ञानी नहीं है, वो भी अज्ञानी है। लेकिन किसी को उसका क्षोभ ज्ञान ऐसा है, जैसे शिवभूति मुनिराज थे, उनके गुरु ने उन्हें उपदेश दिया। क्या कहा, क्या वो उपदेश दिया था बोलो? माँ तुस माँ दुस। वे तो भूल गए डॉक्टर साहब, लेकिन भाव उनके ख्याल में था। माँ रुस माँ तुस।
जब देखा एक माता जी जो है कर रही थी, दाल और छिलका दाना अलग कर रही थी, छिलका अलग कर, मैंने पूछा कि माता जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं है, दाना अलग कर रही, छिलका अलग। मैंने यही तो हमारे गुरु ने कहा था। उदाहरण याद रहा हो, दाना अलग है और छिलका अलग है, और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ज्ञानी है। समझ में आया? और हम ज्ञानी कहाँ से जोड़ते हैं बोलो? ज्ञानी अज्ञानी की हमारी परिभाषा क्या है? 6 अक्षरों में बहुत बढ़ गया तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा पंडित है? बिल्कुल भी नहीं है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिसे आत्मा की दृष्टि नहीं, वे सब अज्ञानी है। तो अज्ञानी शब्द का उपयोग किया, तो कहते भगवान स्वयं भगवान होने पर भी, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान होने पर भी अज्ञानी, अब अज्ञानी की क्या कैसी दशा होती है वो उसका ज्ञान कराया जा रहा है। अज्ञानी क्या भूल कर रहा है, समझे ना? अब आत्मा के अंदर का तो ज्ञान है नहीं उसे, समझे ना? अब बाह्य में उसकी प्रवृत्ति कैसी होती वो बताते हैं। बाह्य संयोगों से, मकान से, स्त्री से, पुत्र से, दौलत आदि जड़ वस्तुओं से सुख की भीख मांगता है। डॉक्टर साहब बहुत बड़े भिखारी हैं, जितने करोड़पति अरबपति है ना, बहुत बड़े 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 भिखारी हैं। गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते थे। हाँ, क्योंकि पंचेंद्रिय से विषयों की भीख मांगते हैं। समझ गए नहीं आप डॉक्टर साहब? अपने स्वरूप को सुख की भीख मांगते, काय की भीख मांगते? कि लड़का हमें सुखी करेगा, लड़का हमारी का इस समय जो है हमें सहयोग करेगा, रुपया पैसा खूब होंगे, हैं बस जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, हैं खूब पैसा इकट्ठा कर लो, फिर अपन क्या करेंगे? फिर अपनी आत्मा आराधना करें। भिखारी हो एक नंबर की, छठे छठाए। समझ में आया भैया? ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि चाहिए। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को ध्रुव फंड पर दृष्टि नहीं है, ध्रुव की दृष्टि है। वो ध्रुव फंड तो वो तो जो है ना, वो तो कर्म की चाल है, तुम्हारी चाल नहीं है। इसीलिए ज्ञानी उन चीजों के पीछे नहीं भागता है। तो कहते हैं अज्ञानी बाह्य संयोग है ना, तो बाह्य की दृष्टि है ना, अंदर की दृष्टि नहीं है। भाई बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, 3 प्रकार की दशाएं का ज्ञान कराया गया है। बहिरात्मा यानी जो बाहरी बाहर दिखता रहता है वो बहिरात्मा, जिसे अंतर की आत्मा की खबर नहीं वो बहिरात्मा। वह अंतरात्मा जैसे द्रव स्वभाव की दृष्टि है, अंदर में सब परिणामों का भी उसे ख्याल है। डॉक्टर साहब, अज्ञानी कहाँ परिणाम है, कहाँ कहाँ लेने देने का तुम? बस लगे रहते 24 घंटा विषय भोगों में कीड़े बनने वाले हो। भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है। जो विषयों में लीन है वे सब त्रियंच गति और नरक में पैदा होने वाले हैं। 5 इंद्री के विषयों में जो लीन हो रहे हैं वे सब आत्माएं नरक और त्रियंच गति में जाने वाले हैं। तो क्या अज्ञानी बाह्य संयोगों से, कहां से डॉक्टर साहब? बाह्य संयोगों से, ठीक है ना? क्यों बाहर की दृष्टि वाला तो भारी दिखेगा, जैसा आप चश्मा लगाएंगे आंखों पे तो वैसे ही तो दिखेगा। संयोग का चश्मा हमारे, पर्याय की दृष्टि का चश्मा तो आप होना अनादि से लगाए हुए हैं। डॉक्टर साहब वो चश्मा किसने लगाया है? भाई संयोग का चश्मा अथवा पर्याय दृष्टि का चश्मा तो हम और आप अनादि से लगाए हुए है ना। अगर द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगा होता तो यहाँ पैदा होते क्या? पंचम काल में अज्ञानी पैदा होते कि ज्ञानी पैदा होते हैं? हैं? ज्ञानी बनते हैं आके, क्या कह रहे हैं? पैदा तो सब अज्ञानी पैदा हुए हैं। तो क्या जैसा चश्मा अब अज्ञानी के अनादिकाल से हमारे आपके संयोग का ही चश्मा लगा हुआ है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नरदेह की ये हार। क्या डॉक्टर साहब? तो बाहर के संयोग को बड़ो आपने बड़ा हुआ मानता है, और यहाँ पे परिणाम मूराग देश के हो रहे हैं। तो संसार तो तुम्हारा यहाँ बढ़ रहा है, बाहर का संयोग तो संयोग में है। आगे बात समझ में? हम्म?
तो अज्ञानी बाह्य संयोगों से, मकान से, स्त्री से, पुत्र से, दौलत आदि जड़ वस्तुओं से सुख की भीख मांगता है। और ये भूल हमारी तुम्हारी अनादि से है। अनादि काल से अज्ञान दशा है ना। और आज भी अगर यही दशा हमारी चल रही है तो भगवान से ना पूछना, अपने आप को गारंटी से मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर लेना। ज्ञान ही मत मानना। जब तक ऐसा सुधार नहीं होता है परिणामों में, तब तक अपने आप को अज्ञानी मान के चलना। अगर ये भूल अपने अंदर है तो उस भूल को मिटने का प्रयास करना। समझ में आया भैया? बाह्य संयोगों से, मकान से, स्त्री से, पुत्र से, दौलत आदि जड़ वस्तुओं से सुख की बीमार क्या है डॉक्टर साहब? भारी बात बोली नहीं। वो पैसा इकट्ठा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे? ये लड़के बड़े होके हमारी सेवा करेंगे? जब भीख तो मांग ही रहा है और क्या कर रहा है। हम्म? इसे तो तृष्णा रूपी क्षय रोग टीवी लगा है। लो, कौन सा रोग डॉक्टर साहब? इसकी दवाई है आपके पास तृष्णा की डॉक्टर साहब? वो टीवी, शरीर की टीवी का तो आपके पास है। ये तृष्णा रूपी टीवी, तृष्णा नागिन जो जो डंकी लहर जहर की आवे। इसका इलाज तो ज्ञानी करते हैं। इसका तृष्णा ये निरंतर, शांति नहीं, शांति नहीं, और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए, कितना आ जाए। कोई लिमिट रखी है तुमने अपने परिणामों में भाई? है? समझ गए? तो तृष्णा रूपी टीवी जैसा रोग है, ज्ञानी कहते हैं। निरंतर शांति नहीं, शांति नहीं, शांति नहीं। या बिना वस्तु स्वरूप के जाने बिना, बिना वस्तु स्वरूप के निर्णय किए बिना किसी भी जीव को शांति नहीं मिल सकती है। तो कहते हैं इसे तो, इसे यानी अज्ञानी को, इसे यानी अज्ञानी को तो तृष्णा रूपी छह रूप टीवी लगा है डॉक्टर साहब। देखो नहीं, आपका खूब पैसा इकट्ठा हो गया तो भैया अब तो जरा शांति से बैठ जाओ, अब क्या बात है डॉक्टर साहब? लेकिन नहीं, नहीं 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 बैठेगा। समझ गए नहीं आप? ये रोग है। अंदर में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वो रोग है। समझ में आया भैया? वो कौन सा रोग है? टीवी का रोग है। हाँ। पहले तो टीवी का इलाज नहीं होता था, डॉक्टर साहब को तो जानते ही हैं। अब तो होने लग गया है, तो कैंसर का भी होने लग गया है। समझ में आया भैया? इस रोग से पीड़ित होकर इंद्रिय सुखों से सुख की भी मांगता है। किससे? स्पर्श इंद्रिय का विषय मिल जाए खूब आराम से, है बढ़िया सा एसी हो, कूलर हो, है पलंग हो, गद्दे हो, जी हो, क्या है, कार में सही हो, रुपया पैसा हो, लबालब, है। जी इसकी चीज है क्या? बोलो भैया। सोचो, थोड़ा विचार करो भाई। है? मौका मिला है। कहते हैं इसे, इस रोग से पीड़ित होकर इंद्रिय विषयों से सुख की भीख मांगता है। स्पर्श इंद्रिय के विषय तभी तो लगा रहता है मोबाइल में। और क्या है? अरे क्यों लगे उसमें? तुम्हें अपने मनुष्य पर्याय की एक एक समय की कीमत नहीं है? गजब करते हो। हाँ, ठट्टा ठट्टा भाई, बस मोबाइल पे की क्या है उसमें? है? ये निगुद ले जाने के लिए तुम्हारे लिए मिला संयोग में, ध्यान रखना। तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं, तुम्हारा पाप का उदय निगुद ले जाएगा जी सीधे ठाकुर। समझ में आया? कहते इंद्रियों, इंद्रिय विषयों से सुख की भी मांगता है डॉक्टर साहब। तो अगर नहीं मिले, भोजन की इच्छा के अनुसार ना मिले तो? है डॉक्टर साहब, देख लीजिए, आप हर विषय में देख लीजिए। चक्षु इंद्रिय में देख लीजिए। है? समझ गए नहीं आप? मोबाइल, मोबाइल हटा दो फिर देखो झगड़ा हो जाए। हाँ हाँ। मोबाइल है ना, आजकल बच्चे है ना। एक बोल रहा था कि 5 साल का बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा, मेरा दूध वाला बोल रहा था, ए पापा, ये कौन सी कंपनी का है बेटे? मैं तो दूध जान, कौन सी कंपनी है ये? है? एप्पल, एप्पल का डॉक्टर साहब।
एप्पल का, एप्पल का है। तो वो बोलता है पापा मेरे को जो है ना, वो एप्पल का इतने नंबर है, 14 जो भी चल रहा है, 13 14 क्या इसके रहते हैं। तो मैं कौन सा वर्जन चल रहा है? 16 वर्जन चल रहा है, मतलब मुझे वो वाला दिलवा दीजिए आप। हैं? तो 80,000 का आता है, पैसे भी मालूम है उसी बच्चे को। 6 साल का बच्चा है, पैसे भी मालूम। दादाजी मुझे जो है एप्पल का 80,000 का ये आता है ना, ये वाला मेरे को दीजिए, नहीं तो मैं तो गोली मार दूंगा। अरे क्या कह रहे हैं भगवान? सुनो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। ये छोटे बच्चों को कैसे संस्कार ये कहाँ से सीखे हैं। वो हमारा कैसा में उधर जो है, हमारे साले का लड़का छोटा सा, वो बैगनोर कौन सी गाड़ी आती है? वो गीत गाता रहता कि अब जो चलाता रहता उस पे, हमको तो ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए। है तो हमने कहा बेटे बैगनोर तो गाड़ी है, कौन सी बैगनोर कौन सी है? मार जो भी हो कैसा में। हमने बेटे ये गाड़ी तो बेकार है, तो कचरा भरने की गाड़ी है। जब आगे दिमाग में ये बैठा रहा कि कचरा की गाड़ी है, तब उसके दिमाग में अरे हम ये तो गाड़ी लेंगे ही नहीं, हम तो वो वाली गाड़ी लेंगे क्या। 1 साल का बालक है, बताओ ये कहाँ का से सीख गया ये सारी बातें। ये सब मोबाइल से सीख रहे हैं, समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं इंद्रिय के विषयों में, अरे पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना से कहते छलांग लगाता है। क्या लगाता है? तो ये अपन भी ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम्म? वो गति जब ही रुक सकती है जब आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा। समझ में आया भैया? हम्म? डॉक्टर साहब, द्रव्य स्वभाव के ज्ञान के बिना, उसकी श्रद्धान के बिना अंदर में तृष्णा रूपी रोग दमन नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं इस रोग से पीड़ित होकर इंद्रिय विषयों से सुख की भी मांगता है, किंतु प्रतिकूलता, अब देखना, किंतु प्रतिकूलता रोग निर्धनता आदि दुख के साधनों से, साधनों के मिलने से जैसी आकुलता होती, नहीं मिलती ना, स्पर्श इंद्रिय का विषय नहीं मिले तो कितना दुखी होता है बोलो। रसना इंद्रिय का विषय नहीं मिले, डॉक्टर साहब पानी पीने को ना मिले तो कैसी तकलीफ होती है। ये संयोगों से ज्ञान कराया। पहली लाइन में संयोग से ज्ञान कराया गया, दूसरी लाइन में वो तृष्णा का रोग बताएंगे। देखो संयोगों की बात की नहीं, कहते हैं प्रतिकूलता रोग निर्धनता आदि दुख के साधनों के मिलने से, है प्रतिकूल, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं, अब क्या करें, कैसा निर्धन हो जाता है बोलो। शरीर में रोग होगा, कैसा निर्धन हो जाता है, कितना दुखी होता है। कौन बात कर रहे हैं? समस्त अज्ञानी जीवों की बात की जा रही। समझ में आ गई बात? शरीर में रोग हो जाए फिर देखो डॉक्टर साहब, सब उसकी सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। और ऐसा ऐसा बिगड़ जाता है कि अभक्ष्य पदार्थों को भी खाने लगता है। शरीर के रोग को मिटाने के लिए अभक्ष्य पदार्थों का कौन ज्ञान वाले, जानने वाले, अरे शास्त्र सुनने वाले, सभी की नहीं कह रहा मैं। वे खाते अज्ञानी उनकी बातें छोड़ दो, जो शास्त्र से नहीं सुनते उनकी बातें छोड़ दीजिए। हाँ, हाँ, अभी मालूम पड़ जाए, भाई भाई साहब वहां चले जाइए, ये आपके शरीर में जो रोग है ना, वो जो है मंत्र मंत्र देगा तुमको, वो वहां चला जाएगा, वहां झरवा के आ जाएगा। हाँ, क्योंकि शरीर से इतना प्रेम है ना। समझ में आया भैया? तो प्रतिकूलता रोग निर्धनता आदि दुख के साधनों के मिलने से जैसी आकुलता होती है, होती तकलीफ होती है ना, संयोग नहीं मिले उस प्रकार के दुखी होता है, पैसा नहीं मिला पामरता आ जाती परिणामों में। अब देखना, वैसी ही आकुलता, वैसी ही आकुलता तृष्णा रूपी रोग से होती है। क्या कहाँ होती है ये तो शरीर के संयोग की बात करी, फिर अंदर में परिणामों की बात करी है डॉक्टर साहब। जो निरंतर शुभ अशुभ परिणाम इच्छाएं, निरंतर काम भोग की इच्छाएं हैं, समझ, अब उसको समन करने के लिए क्या करें, उन संयोगों की तरफ भागता है। अरे मन में इच्छा हो गई,
कि हमारे पास इतने करोड़ रुपए होने चाहिए तो कितने भगेगा वो पारसमणि। अब भगना चाहिए बा अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ, और जा किते रहो बा का उपयोग। डॉक्टर साहब, दौड़ किधर किधर जाना चाहिए था उपयोग को। अब यहाँ तो इच्छा उत्पन्न हुई है। अब वो तो बाहर से लगता है ना, ये बाहर में संयोग करेंगे तो यहाँ पे समन हो जाएगी, हो गई। क्यों हो जाती है समन, किसकी हो गई है नहीं बताओ, एक आध की तो बता दो। हम्म? एक बोलते हैं ना कैसे में संभोग से समाधि, क्या एक है डॉक्टर साहब, भोगते 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 कैसा में जो है कैसे समाधि की तरफ जाएंगे। ऐसा होता है क्या। इच्छा नागिन ज्यो ज्यो टंकी लहर जहर की आवे, पहले समझो इच्छा रूपी रोग महारोग है। हमारे हरिहर परमात्मा को ये रोग नहीं है भगवान। ज्ञानी इसका इलाज करते हैं। कैसे करते वो विधि में बताते हैं आपको। आप भी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो बताते क्यों। कहते निर्धनता, कहते वैसी ही आकुलता तृष्णा रूपी रोग से होती है, वैसी वैसी समझ लेना। संयोग से बताया, फिर अंदर में इच्छा उत्पन्न हो गया, ऐसी ऐसी तो समझे? भाई भाव मरण, ये आत्मा का भाव मरण है। क्या है भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया। कब से कर रहे हो ये काम। अब तुम्हारा रोग कौन सा है। मृत्यु हो रही हर समय। ये शरीर का वियोग, ये आत्मा का वियोग नहीं है। ये आत्मा का मरण नहीं है। आत्मा में जो भाव मरण हो रहा है, जो मोह राग देश के परिणाम हो रहे हैं, वही वास्तव में आत्मा का मरण है। और ज्ञानी ने उसका इलाज किया है। क्योंकि रोग को रोग समझते हैं, हम रोग को रोग समझते हैं। हम तो शरीर के रोग को रोग मानते हैं डॉक्टर साहब। अब ये रोग कौन जाने, बताइए आप। ये तो माँ जनवाणी माता हमारे बहुत बड़ा उपकार करती है कि तुम्हें रोग तो क्या का होगा, इच्छा नागिन का है समझ गए। ये तृष्णा है, इसको मैटिए आप। कैसे बैठे वो आगे बता रहे, देखिए पूरा करता है। कहते हैं वैसी आकुलता तृष्णा रूपी रोग से होती, इस जीव ने अनंत बार देव मनुष्य बड़े राजा आदि के वैभव प्राप्त किए, परंतु ये तृष्णा रोग मिटा नहीं। कहाँ कहाँ का घूम फिर के आ गए बोलो डॉक्टर साहब। अनादि से हमारे यहाँ पैगे नहीं है। जनवाणी माता के ऊपर विश्वास लाओ भगवान, ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरह उपजायो, फिर जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। आगे हो? मिटा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं मिटा। अब देखो क्यों नहीं मिटा, उसका हेतु दे दिया। तो साहब, आत्मा के आनंद की रुचि बिना तृष्णा की दाय समन हो सकती नहीं। बोलो। आपको दवाई भी दे दी बढ़िया कि भाई साहब ये टेबलेट खा लोगे तो तुम निरोग हो जाओगे। तो अपना आत्मा ऐसा ज्ञान करो कि अपना आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ना कहीं वो आता है ना कहीं जाता है। ऐसा अनादि अनंत एक रूप रहने वाली आनंद आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। उसकी दृष्टि करोगे तो क्या हो गया है। तो तृष्णा रूपी रोग आपका धीरे धीरे समन होने लग जाएगा। क्या है। अब यहाँ काम वासना की इच्छा होगी डॉक्टर साहब, तो अभी क्या करना। अपने आत्मा का ज्ञान करो। उधर भागोगे तो तुम्हारी तृष्णा और बढ़ती जाएगी। फिर एक को छोड़ोगे दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ोगे तीसरे को पकड़ोगे भगवान, तो एक ही को पकड़ लो ना। तेरा भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है ना, अत्यंत आनंद स्वरूप। समझ में आया। कितने 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 शरीरों के संयोग कब से करते चले आ रहे बोलो। कितने इंद्रियों के विषयों में कितना अपन ने काम किया, लेकिन अपने आत्मा को ना जाना। आज माँ जनवाणी माता कह रही है कि अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में ही है। तू उसका ज्ञान कर, तू उसका निर्णय कर, तू उसकी दृष्टि कर, तो तेरा तृष्णा रूपी रोग क्या हो जाएगा, समन हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ये धार समझ, अंदर में धार चल रही है तृष्णा की डॉक्टर साहब। ज्ञानियों को लगती है, अज्ञानियों को तो पता ही नहीं। समझ गया। तो कहते आत्मा के आनंद की रुचि करो। क्या करो, ऐसा निर्णय करो कि चाहे दुनिया में जानने वाला वो आनंद स्वरूप वस्तु अपना आत्मा है। कौन है। इस दुनिया में
कोई जानने और आनंद वाली, जानने देखने वाली आनंद वाली वस्तु कौन है? आत्मा है। पहले करो आत्मा, विकल्प में लो आत्मा है। और वो आत्मा अंदर शरीर, कर्म, राग के पीछे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप को मैं हूँ। क्या करा है? ऐसा उसकी रुचि करो कि सुख चाहिए तो आत्मा के पास चाहिए, ज्ञान चाहिए तो अपने आत्मा के पास चाहिए। कहाँ मिलेगा? अरे जहाँ है वहां मिलेगा ना भगवान। तुम्हें तो ये कह रहे थे रुचि करो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा प्रत्येक का आत्मा है। ऐसे अंदर ज्ञान की पर्याय में श्रद्धा ज्ञान करके, रुचि करके उसकी दृष्टि करोगे तो क्या होगा? तृष्णा की जो राग है ना, जो लोग कहते रहते ने, ये इच्छाएं कभी इच्छा मर जाती हैं। वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को न। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में रो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।